स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का पार्ट 7 है हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन पार्ट 7 और एल्कीन में लेक्चर 2 होगा। तो स्टूडेंट्स, आप अगर सब्सक्राइब चैनल को ना किए हों तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। लाइक शेयर कमेंट्स ऐसे ही करते रहें। ये आप लोगों का देख कर के बहुत खुशी होती है जब आप लोग जो है कि अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स, हम लोग देखें जो शुरुआत में हमने एल्कीन के फर्स्ट लेक्चर में लिखा था n बराबर जो है हमने ये लिख दिया, तो वो MWT बराबर क्या था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्कीन, और n बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्कीन, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग देखें, वहाँ पर एकदम बिल्कुल हम सही बोल रहे हैं, है ना, कोई वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ऐसा है वो वहाँ पर। तो आगे हम लोग स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एल्कीन लेक्चर 2। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें यहाँ पर फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, ये सेकेंड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। अब यहाँ पर सेकेंड मेथड को हम लोग एल्काइल हैलाइड से हम लोग ले रहे हैं, और एल्काइल हैलाइड से जब हम लोग लेते हैं तो होता क्या कि हाइड्रोजन और हैलोजन उस मॉलिक्यूल से बाहर कर देते हैं, तो वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, है ना। लेकिन ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, एलिमिनेटिंग रिएजेंट और हीट करने पर, या उसी को बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेटिंग रिएजेंट। हीट करने पर ये क्या होता है, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, KX और H2O बन जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लें कि यहाँ पर एक तरह से ये क्या है, आपका एल्काइल हैलाइड है, और यहाँ पर जब हम डीहाइड्रोहैलोजिनेटिंग रिएजेंट यूज करेंगे तो अब यहाँ पर हम लोगों का एल्कीन बनेगा और H2O क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कैसे होगा, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर अगर देखें पहले कि ये तो एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर डीहाइड्रोहैलोजिनेटिंग रिएजेंट और हीट कर दिया, लेकिन वो डीहाइड्रोहैलोजिनेटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, किसकी उपस्थिति में यहाँ पर होगा कि यहाँ से H और यहाँ से X निकल जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसमें कन्वर्ट होगा। तो ये सारे क्या हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेटिंग रिएजेंट, जिसे कॉमन रूप से क्या बोलेंगे, एलिमिनेटिंग रिएजेंट। तो इस सभी में से केवल एक को लेना है, चाहे आप पहला वाला ले लीजिए, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, या ये आप लें, इन सभी में से कोई एक लेना है आपको यहाँ पर। तो ये होगा क्या कि यहाँ से H और यहाँ से X निकलेगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। तो अब स्टूडेंट्स, ये तो क्लियर हो गया कि ये इसके उपस्थिति में या प्रेजेंस में ही ऐसा होगा। तो अब एग्जाम्पल लेकर के हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा, और ढेर सारे एग्जाम्पल लेकर के एल्कीन हम लोग बनाते हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि ये हमने कंपाउंड लिया है और यहाँ पर डीहाइड्रोहैलोजिनेटिंग जो है कि रिएजेंट एल्कोहलिक KOH को हमने यूज किया है, तो आपका ये एल्कीन बन रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसका मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, तो इसके मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें तो अब यहाँ पर है हम लोगों का OH माइनस, ये कहाँ से मिला, ये हम लोगों को मिल रहा है फ्रॉम KOH। KOH से हमको क्या मिल रहा है, ये भाई OH माइनस। ये OH माइनस है क्या, बेस है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये हैलोजन एटम है और यहाँ पर हैलोजन एटम इस कार्बन से लगा है, तो इसका काम ही है क्या, हैलोजन एटम क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, वे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं। तो ये कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो ये क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये कार्बन हाइड्रोजन का खींचेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो हाइड्रोजन होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे, क्योंकि कार्बन जो है इन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है।
तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इनके बीच टेंशन डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। या हम यूँ कहें कि शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जब ये खींचेगा तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा इसकी वजह से, है ना। तो जब ये डेवलप्ड होगा तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा, वो दोनों नज़दीक होंगे। जैसे ही नज़दीक होंगे ये ऑक्सीजन अपना जो है कि लोन पेयर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा और यहाँ का बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा। तब ये हाइड्रोजन अपना जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन को देगा और फिर क्या होगा, कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन को दे देगा। मतलब ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान से हम लोग देखें तो ये वाटर बन गया और यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो K+ बचा रहेगा। भाई यहाँ से हमको OH माइनस ऊपर गया तो K+ क्या है, इस सॉल्यूशन में है तो K+ और ये Br माइनस मिलके क्या बना लेंगे, KBr। तो जरा हम एक ही लाइन में ये रिएक्शन को अगर दिखाएं, जैसे हाला इसका जो पाथ होता है वो E1 E2 E1 CV इस डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, एलिमिनेशन होते हैं। तो वो हम पाथ में नहीं जा रहे हैं, एक्चुअल में ये कैसे ये बन करके इसमें कन्वर्ट हो रहा है हम लोग डायरेक्ट प्रोसेस देखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आपको यहाँ पाथ नहीं दिखाना है, डायरेक्ट कैसे हमको प्रोडक्ट बनाना है ये जानना है। तो अब ये बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक किया, ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ये बाहर हो गया। तो ज़रा देखें अब क्या हो गया, यहाँ पर पहले तो H2O बना दीजिए, प्लस क्या हो गया, अब ये जब बॉन्ड ये जो है ऐसे शिफ्ट करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये Br माइनस, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का CH डबल बॉन्ड CH और H, या H को ऊपर हम लिख सकते हैं क्योंकि ये वाला H ये है, प्लस देखिए यहाँ पर क्या होगा, KBr भी होगा, ये K और ये Br मिलकर के KBr बना लेंगे। तो ये रहा मैकेनिज्म कि कैसे ये शिफ्ट कर रहा है, कैसे एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है। आगे स्टूडेंट्स हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि जब यहाँ पर जो है कि इस हैलोजन के पास जो है एल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ेगा तब हम कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेशन कराने के दो मेथड होते हैं या दो रूल काम करते हैं, एक होता है सेडजेफ रूल और दूसरा होता है हाफमैन रूल। तो हम लोग अगले स्टेप में ये समझ लेते हैं कि सेडजेफ रूल क्या है और हाफमैन रूल क्या है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल लेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर ये तो पहले का ही है कि कोई भी एल्काइल हैलाइड एलिमिनेटिंग रिएजेंट और हीट करेंगे तो आपका एल्कीन बनेगा, ये ठीक है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया ये, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि 2-bromo-2-methyl ब्यूटेन हमने लिया और एल्कोहलिक KOH जो इसके पहले एलिमिनेटिंग रिएजेंट हमने यूज किया था वो सब यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर ये रिएजेंट लेंगे तो आपका ये एल्कीन बन जा रहा है और यहाँ पर ये मेजर बन रहा है और ये क्या बन रहा है, माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन ये सेडजेफ रूल के अनुसार अगर हम लोग देखें तो ये सेडजेफ के अनुसार है, लेकिन यही हैलाइड जो है फ्रॉम हाफमैन रूल के अनुसार अगर देखें तो आपका जो है कि उल्टा इसी का सेडजेफ का उल्टा बन रहा है। मतलब ये आपका मेजर बन जा रहा है और ये आपका माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। ऐसा क्या हो गया, तो हम लोग इसको समझें कि सेडजेफ ने क्या कहा। सेडजेफ ने ये कहा अपने रूल में कि हाइड्रोजन एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट कार्बन विच हैज़ द ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप या हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर, मतलब सेडजेफ के अनुसार ये ब्रोमीन निकालने के बाद हाइड्रोजन हम उस कार्बन से निकालेंगे या डबल बॉन्ड उधर बनाएंगे जिधर नंबर ऑफ कार्बन एटम या एल्काइल ग्रुप क्या हो, ज़्यादा हो। ये सेडजेफ के अनुसार ये रूल है। आने सेडजेफ के अनुसार ये आपका रूल हो गया और उसके अनुसार ये प्रोडक्ट। लेकिन हाफमैन सेडजेफ के जस्ट अपोजिट है कि हाइड्रोजन हम उधर से निकालेंगे जिधर एल्काइल ग्रुप या नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो, कम हो।
जस्ट इसका उल्टा, इसलिए यहाँ पर ये मेजर बन रहा है, ये माइनर। अब यहाँ पर ये अगर हम लोग देखें, ये तो है जीओसी का पार्ट, और ये जीओसी हम लोग सेकंड में देखते हैं, वहाँ पर डिटेल आप लोग ये देखेंगे। वहाँ यहाँ पर हम लोग देखें, बस ये जाने कि हमको प्रोडक्ट कैसे बनाना है। तो सेटजेफ के अनुसार अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर बी आर है, अगर हम यहाँ से बी आर निकाल देंगे, आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर कि CH3 है, CH2 है और बी आर निकल गया, तो मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब या तो यहाँ का हाइड्रोजन दे इसको इलेक्ट्रॉन, या तो ये दे या फिर ये दे। तो सेटजेफ ने इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए रूल बना दिया कि उस कार्बन से आप हाइड्रोजन देगा, वो कार्बन अपना उस कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा जिस कार्बन से एल्काइल ग्रुप ज़्यादा हो। तो भाई इस कार्बन से आगे कुछ नहीं जुड़ा है, न इस कार्बन से आगे कुछ जुड़ा है, लेकिन इस कार्बन से आगे एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि ये कार्बन क्या है, ये ज़्यादा एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, इसलिए हाइड्रोजन कहाँ से निकलना चाहेगा, यहाँ से निकलना चाहेगा, और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। ये बन गया प्रोडक्ट आपका। तो यहाँ से ये निकलेगा जिधर कार्बन एटम क्या हो, ज़्यादा हो, उधर से हाइड्रोजन निकलेगा, वो सेटजेफ के अनुसार होगा। अब हाफमैन के अनुसार क्या होगा, हाफमैन ने कहा यहाँ पर क्या, जस्ट उसी का उल्टा। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए कि CH2 था, है ना, अब यहाँ से Br निकल गया, तो अब उन्होंने कहा कि उधर से हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा जिधर कार्बन एटम क्या हो, कम हो। तो इधर तो ज़्यादा है, इधर भी कम है, इधर भी कम, तो इन दोनों में से कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ ये CH3 है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे करके ये मेजर प्रोडक्ट बना लेगा, जैसे ये है। ये हाफमैन के अनुसार है। ये बात क्लियर हो गया होगा। अब हम लोगों को कन्फ्यूजन ये होगा, अब जैसे ये आपने रूल को अच्छे से समझ लिया, तो अब हम इस रूल को हटा देते हैं फिलहाल, है ना। अब यहाँ पर हम लोगों को ये समझना होगा कि कब हम हाफमैन लगाएंगे और कब हम जो है कि सेटजेफ रूल लगाएंगे। ये कन्फ्यूजन अभी बना है। तो अब यहाँ पर हम लोग ऐसे समझें कि यहाँ पर हाफमैन तभी लगाएंगे, ये हाफमैन्स रूल, और यहाँ पर क्या है, ये हम लोगों का सेटजेफ है। सेटजेफ्स रूल है ना, ये सेटजेफ के अनुसार है, ये हाफमैन के अनुसार है। तो देखिए सेटजेफ में तो यहाँ पर होगा ये Br होगा, आयोडीन होगा, इस तरह के होंगे। लेकिन हाफमैन हम तभी कराएंगे जब आपके ब्रोमीन के स्थान पर क्या हो, ब्रोमीन के स्थान पर वहाँ पर कुछ इस तरह से हो, या फिर आपका इस तरह से हो, है ना, ये ब्रोमीन के स्थान पर ये ग्रुप लगा हो, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं OCO-CH3 हो, या फ्लोरीन हो, आप ये समझ रहे हैं। फिर या तो फिर आपका NH3+ हो, या फिर आपका NR3+ हो, या NH2+ हो, या NH2। तो यहाँ पर हो गया ये। तो इसमें से अगर हम लोग अगर देखें तो ये सारे ग्रुप अगर यहाँ पर ब्रोमीन के स्थान पर होंगे, तो अब हम जो है कि हाफमैन रूल लगाएंगे, इसके अनुसार ये मेजर बनाएंगे और ये माइनर बनाएंगे। अगर ये सारे ग्रुप ब्रोमीन के स्थान पर नहीं है, तब आप हमेशा क्या बनाएंगे, इस तरह से प्रोडक्ट को बनाएंगे, ये मेजर और ये माइनर। लेकिन अगर ब्रोमीन के स्थान पर निकलने वाला जो है ये सब ग्रुप होंगे, तो आप हमेशा इसको मेजर बनाइएगा, इसको माइनर बनाइएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग थोड़ा सा ये हम लोग देख लेते हैं कि सेटजेफ रूल के अनुसार जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है एल्कीन का, वो क्या होगा।
वो ज़रा हम लोग देख लें। तो सबसे ज़्यादा अगर स्टेबल होता है स्टूडेंट्स तो ये होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से अगर देखें इसका एग्जाम्पल लेकर के, तो देखिए यहाँ पर अगर हम CH3 अगर रख दें, यहाँ भी CH3 R का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अगर हम CH3 रख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने अल्फा H हो जाएंगे, 12 अल्फा H हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितने होंगे, 9 अल्फा H होंगे। यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए भाई, यहाँ पर 12 अल्फा H, यहाँ 9 अल्फा H, यहाँ 9 अल्फा H, ठीक है। तो जिसमें अल्फा H की संख्या ज़्यादा, उस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो उसके बनने की संभावना क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2 एल्काइल ग्रुप है, इसको अगर हम R को CH3 माने हैं तो कितना अल्फा H हो जाएगा, 3 इसमें 3 इसमें, 6 अल्फा H हो जाएगा। और 6 अल्फा H इसमें हो गया तो यहाँ भी एक इधर है, एक इधर है, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, तो यहाँ पर भी 6 अल्फा H होगा। तो यहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये कम हो गया। और उसके बाद तो यहाँ पर भाई 3 ही अल्फा H है, तो ये तो डिसाइड हो जाएगा। और यहाँ पर 0 अल्फा H है ना। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं है, कन्फ्यूजन यहाँ पर होगा। ज़रा उसको जल्दी से समझ लेते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, हम लोग अगर यहाँ पर अगर देखें कि यहाँ पर अगर हम CH3 ले लें, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया CH3 और यहाँ पर भी ले लिया क्या, CH3, ठीक है। ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। तो देखिए अगर यहाँ पर अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्योंकि S कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, कि 33.3% है। यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें कि इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा देगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो बॉन्ड पोलरिटी कम डेवलप करेगा, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा तो ये तो पा जाएगा और ये भी क्या करेगा, इसको दे देगा। अब यहाँ पर जैसे ये हाइड्रोजन दे रहा वैसे ये भी दे सकता है, वैसे ये भी दे सकता है, और वैसे ही यहाँ का भी तीनों अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे करके, यानी कि दोनों हाइड्रोजन दोनों कार्बन को क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज करेंगे, यानी कि उसके जो चार्ज डेवलप होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ये सप्रेस करने का काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट से दोनों क्या होंगे, यहाँ पर ये इसको देगा, ये भी इसको देगा, तो ये इधर दे देगा। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इसको अगर मान लेते हैं CH3, देखिए यहाँ पर है H, यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है, और इसको भी हम मान लेते हैं CH3। तो अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि दोनों तरफ अगर CH3 है तो देखिए यहाँ पर अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये इसको देगा, तो यहाँ से अगर देखिए ये इसको देगा तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे। कहने का मतलब है कि एक के द्वारा मिल रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, नहीं दे पा रहा है, इसके अपोज की वजह से, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर ही है और इसका भी इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर ही आ रहा है, दोनों में रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर अपोज कर रहा है, इसलिए दोनों एक साथ इस दोनों कार्बन को इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, एक समय में एक ही मिथाइल ग्रुप दे पाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको ज़्यादा स्टेबल और इसको लेस स्टेबल मानेंगे। बाकी ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर एल्कीन का यही रहेगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग बनाते हैं, क्योंकि बार बार आप यही सुन रहे हैं कि अब एग्जाम्पल लेते हैं, अब एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन अब लेते हैं पक्का। स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें यहाँ पर सेकेंड, फर्स्ट तो हो गया था। फर्स्ट कैसे हो गया था, जो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन हमने लिया था, वो फर्स्ट एग्जाम्पल। अब ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है कि ये बेस है, यहाँ पर टूटेगा तो ये माइनस, ये प्लस होगा, और ये बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन पर आने के जिस कार्बन से Br लगा उसके बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन पर ये बेस अटैक करेगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ के H पर अटैक किया तो यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड आएगा, या फिर यहाँ पर अगर अटैक किया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। लेकिन
यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि अगर ये प्रोडक्ट मान लीजिए हमने बना दिया, तो इसमें से मेजर और कौन माइनर होगा ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। भाई यहाँ पर एक तो प्रोडक्ट आपका ये बन गया, यहाँ पर आपने यहाँ से Br और यहाँ से H निकाल दिया, और दूसरा जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड बना दिया, तो अब इन दोनों में कौन मेजर होगा कौन माइनर? तो हम कहेंगे कि ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर होगा, और ये बनेगा 85% लगभग, और ये प्रोडक्ट होगा माइनर, और ये बनेगा लगभग 15%। ऐसा क्यों भाई कि यहाँ पर ये माइनर हो गया ये मेजर हो गया, इसमें कैसे पता चला? तो जरा हम लोग यहाँ पर देखें कि इसके जो हाइड्रोजन होंगे ये आउटसाइड ऐसे होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान दें तो इसका हाइड्रोजन क्या होगा, अंदर की साइड होगा। यहाँ पर ये H होगा, तो यहाँ पर इसके जो देख रहे हैं CH बॉन्ड, और यहाँ पर भी CH होंगे, यहाँ भी CH होंगे, तो इनके बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पर बॉन्ड पेयर इसके बॉन्ड पेयर से काफ़ी दूर हैं, बाहर के साइड हैं, इसलिए यहाँ रिपल्सन न के बराबर होगा, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होगा, स्टेबल होगा। आ गया बात समझ में? अब यहाँ पर जरा हम लोग देखें कि एल्कोहलिक KOH होगा, तो भाई यहाँ से अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए कि Br यहाँ से निकल गया, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये CH3 होगा, यहाँ प्लस हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए इसके बगल से ही क्या निकलेगा, इसके बगल से ही हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, या इधर से देगा या इधर से देगा। तो अब यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे, सेडजेफ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन निकल रहा है। तो अब देखिए सेडजेफ के अनुसार अब यहाँ पर हाइड्रोजन कौन सा एलिमिनेट करेंगे, तो हम लोग ये इस तरह से हम दो प्रोडक्ट बना देते हैं, एक मेजर और एक माइनर। तो अगर हम लोग ये प्रोडक्ट बना दें, यहां पर डबल बॉन्ड कर दें और ये CH3 कर दें, ठीक है। कहने का मतलब चाहे डबल बॉन्ड इधर लगाएं चाहे डबल बॉन्ड इधर लगाएं, वो तो एक ही होगा। तो यहां पर ये मेजर होगा, क्योंकि आपने हाइड्रोजन वहां से निकाला, हाइड्रोजन वहां से निकाला जहां पर एल्काइल ग्रुप क्या है, ज़्यादा लगे हुए हैं, और ये हो गया मेजर। और यहाँ पर अगर हम ऐसे प्रोडक्ट बना दें और यहाँ डबल बॉन्ड कर दें, तो अब यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ से अब हाइड्रोजन निकाल दिया, जो कि इस कार्बन से कोई एल्काइल ग्रुप लगा ही नहीं है। तो ये तो हो गया क्या, हाफमैन रूल के अनुसार। तो ये हो गया, यानी कि सेडजेफ के अनुसार ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, और ये हो जाएगा आपका क्या, मेजर प्रोडक्ट होगा। इस बात को ध्यान देंगे, है ना। अब यहाँ पर अगर हम लोग आए तो यहाँ पर क्या होगा, वही यहाँ पर आप देख लिए कि Cl है, एल्कोहलिक KOH है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है भाई, एलिमिनेटिंग रिएजेंट तो है ही, लेकिन यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि पॉजिटिव चार्ज वाला, या मतलब कि OHH प्लस है या OS, मतलब इस तरह से तो कोई है नहीं भाई कि हम जो है कि हाफमैन रूल के अनुसार बनाएं प्रोडक्ट। तो जब ये है Cl है तो समझ गए हम लोग कि हाफमैन के अनुसार नहीं बनेगा, सेडजेफ के अनुसार यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लें कि ये हो गया आपका CH3, यहाँ पर हो गया आपका CH3, और यहाँ हो गया प्लस। अब हाइड्रोजन कहाँ से एलिमिनेट करेंगे, इस बात को ध्यान दें। यहाँ से निकालेंगे, यहाँ तो कोई एल्काइल ग्रुप आगे नहीं जुड़ा, न यहाँ से जुड़ा है, तो यहाँ से तो निकलने का सवाल नहीं उठता, या तो यहाँ से निकलता है, या तो यहाँ से, फिर या तो यहाँ से। तो इन तीनों में कौन, किस कार्बन से एल्काइल ग्रुप ज़्यादा जुड़ा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से ये डायरेक्ट जुड़ा है और इधर ये पूरी चेन जुड़ी है, इसलिए यहाँ का हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे करके क्या बना लिया, ये प्रोडक्ट बना लिया, और यही आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। इस बात को ध्यान देंगे हम लोग। ये आपका मेजर हो गया, और माइनर भी अगर बनाना चाहते हैं तो माइनर प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ तो CH3 है, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, ये माइनर हो गया, ये मेजर हो गया। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट
कैसे बनाएंगे। अब आगे हम लोग लेते हैं अगला थर्ड। अब यहाँ पर हो गया एल्काइल हैलाइड से, अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम डी, मतलब कि डी हैलोजिनेशन ही देखेंगे, लेकिन अब दो हैलोजन एक साथ जुड़े रहेंगे, तब कैसे बनाएंगे ये हम लोग देखें। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें थर्ड पॉइंट फ्रॉम विस एंड जेम डाई हैलाइड या फ्रॉम डी हैलोजिनेशन ऑफ डाई हैलो एल्केन, कहने का मतलब है कि जब किसी भी मॉलिक्यूल में दो हैलोजन एटम अगर जुड़े हों तब यहाँ पर ये हम लोग जो है कि एलिमिनेटिंग रिएजेंट यूज करेंगे और आपका ये बन जाएगा क्या, एल्कीन। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो कंपाउंड होगा वो CnH2nX2 होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है, यहाँ आप चाहे एल्काइल ग्रुप या H जोड़ सकते हैं और यहाँ पर यहाँ से Br निकलेगा और यहाँ से Br निकलेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। देखिए, और यहाँ से जो दोनों Br निकलेंगे वो Zn से क्या करेंगे, रिएक्ट करके ZnBr2, अगर ये यूज किए तो MgBr2, ये यूज किए तो 2AgBr, है ना। इस तरह से वो निकलते रहेंगे। लेकिन इन सभी में से केवल क्या करना है, एक ही इसमें से लेना है। यहाँ R हमने लिख दिया है, इन सभी में कोई एक ही आपको यूज करना है। अब यहाँ पर हम लोग ये समझें कि विस और जेम डाई हैलाइड होते कैसे हैं। तो जेम डाई हैलाइड का एग्जाम्पल ये है, जेम उसको कहते हैं जब एक ही कार्बन पर दो हैलोजन एटम, सेम हैलोजन एटम, यहाँ पर अगर देखें Br जुड़ा है, तो जब एक ही कार्बन पर दो हैलोजन एटम अगर जुड़े होते हैं तो उसको जेम डाई हैलाइड, और जब विसिनल आने की जब एडजेसेंट कार्बन पर दो हैलोजन एटम जुड़े हों तो उसको विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गया होगा। इस दोनों की तरह से कैसे हम लोग एल्कीन बनाएंगे वो देखेंगे, लेकिन उसमें ये रिएजेंट याद हो कि ये रिएजेंट यूज करेंगे तो यहाँ से ये दोनों निकलेंगे और एल्कीन में कन्वर्ट होगा। जरा एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझें। स्टूडेंट्स हम लोग देखें यहाँ पर विस एंड जेम डाई हैलाइड से पहला एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर CH2Br और Zn आपने मिलाया और ये सॉल्वेंट के रूप में चाहे मिथाइल अल्कोहल चाहे एसिटिक एसिड लेकर के हीट कर दें तो होगा क्या कि यहाँ पर ये दोनों हैलोजन निकलेंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा दोनों पर, तो ये Zn अपना इलेक्ट्रॉन दे करके यहाँ और फ्री रेडिकल टाइप का बना देगा। दोनों शेयर करके क्या बना लेंगे, एल्कीन बना लेंगे और ZnBr2 बाहर, क्योंकि यहाँ दो Br माइनस और यहाँ Zn2 प्लस होगा, मिल करके ZnBr2 बना लेगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम लोग स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ से ये दोनों बाहर हो जाएंगे तो ये भी दोनों बाहर होंगे और ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, इन दोनों को प्रोवाइड करेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके एल्कीन बना लेंगे। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो यहाँ एक तरह से क्या है, वुड्स रिएक्शन है। जैसे यहाँ पर वुड्स रिएक्शन को हम लोग ऐसे समझने की कोशिश करें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर है CH और यहाँ पर है Br, यहाँ पर है Br और यहाँ पर हम लोग ले लिए 2Na यहाँ पर और 2Na नीचे। क्लियर। और यहाँ पर भी ऐसे ही हम लोग दूसरे तरफ से भी हम लोग Br अगर हम लोग ले लिए और यहाँ पर CH और ये हो गया CH3। आप ईथर के प्रेजेंस में आप हीट कर दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे ही ना करते थे वुड्स रिएक्शन में, ये दोनों आपस में निकल करके यहाँ बॉन्ड बन जाएंगे, ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे और 2NaBr बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये दोनों निकल जाएंगे आपस में और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा क्या 2NaBr यहाँ पर, तो 2NaBr यहाँ 4NaBr बाहर हो जाएगा, 4NaBr बाहर हो जाएगा। आप इसको बैलेंस कर लें तो आपका देखिए हो गया आराम से। तो इस तरह से वुड्स रिएक्शन से बनाएंगे, एक तरह से वही है। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखें, जैसे ये अगर हम लोग देखें तो फिंकल-स्टीन टाइप का रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं तो यहाँ
Na से हमको क्या मिलेगा, 2Na प्लस और 2I माइनस बनेगा, ये दोनों बनेंगे 2I माइनस 2Na प्लस। तो देखिए यही क्या होगा, इस मालिक्यूल को हमने यहाँ पर अच्छे से लिख दिया। अब यहाँ पर यही I माइनस Br को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये ब्रोमीन इस कार्बन को देगा, तो ये कार्बन इस ब्रोमीन को दे देगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा IBr और Br माइनस बाहर, IBr Br माइनस बाहर, और यहाँ पर I माइनस और IBr जो ये बना है, ये फिर आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन इस आयोडीन को दे देगा और फिर आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन Br को। तो ये बन जाएगा क्या, I2 और Br माइनस बाहर। तो एक Br माइनस यहाँ बाहर, दूसरा Br माइनस यहाँ बाहर, और यहाँ पर 2 Na प्लस इंतजार कर रहे हैं। तो 2 Na प्लस और 2 Br माइनस आपस में मिल करके 2 Na Br बना लेंगे और ये इससे बन जाएगा। एक और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर जो है कि ये पांचवा, तो यहाँ पर ये दिया गया है 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। तो यहाँ पर अगर हम 2NaI और एसीटोन के प्रेजेंस में कराएंगे तो आपका ये एल्कीन बनेगा और फिर I2NaBr बाहर होगा। लेकिन कैसे इसका मैकेनिज्म देखें, जैसे पिछला वाला देखे थे हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा कि इससे हमको क्या मिला था, आप जल्दी से हम लोग देख लें, 2Na प्लस और 2I माइनस। यही I माइनस किस पर अटैक कर देगा, इसके वैकेंट d ऑर्बिटल में, ब्रोमीन के वैकेंट d ऑर्बिटल में आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये ब्रोमीन क्या करेगा, ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, तो ये कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन को दे देगा, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ से बन जाएगा IBr और ये निकल जाएगा Br माइनस। और ये I माइनस कौन सा, इसमें अभी एक बचा है ना, ये I माइनस और यही ये यहाँ का एक जो I माइनस है भाई, एक यहाँ यूज हो गया NaI से। अब ये I माइनस यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन इस आयोडीन को देगा, तो आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, बन जाएगा I2 और Br माइनस। तो यहाँ पर जो ये लिया गया वो किससे I माइनस लिया गया, NaI से। तो एक यहाँ पर देखिए Na प्लस बना और एक यहाँ पर Na प्लस बचा भाई, एक यहाँ 2 Na प्लस और 2 यहाँ Br माइनस। तो 2 Na प्लस और 2 Br माइनस आपस में मिलके 2 Na Br बना लेंगे। इस तरह से क्या होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग जो है कि बहुत अच्छे से केयरफुल्ली अगर 2-3 बार वीडियो को चला करके आप लोग देख लेंगे तो हमको उम्मीद है कि पूरा एकदम याद हो जाएगा, है ना। उसको बार बार जो है कि लिखने की ज़रूरत नहीं होगा, 2 बार केवल वीडियो आप देख लीजिए, पूरा याद हो जाएगा। क्योंकि सीक्वेंस वाइज हम बताने की कोशिश करते हैं, पूरे मैकेनिज़्म बताने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर कमेंट्स ऐसे ही करते रहें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।